मैं कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जी। व्हाट शुड बी द एससीजी नंबर पोस्ट 13 डेज ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर? Hi, I am Dr. Dipankar Banerjee. Good morning to everyone. And I'm a gynecologist with a special interest in fetal medicine and reproductive medicine. We are doing IVF, ICSI, blastocyst transfer almost every day, and without doing any batch sort of thing. And this question is, what should be the HCG number at 13th day after post embryo transfer? My dictum is that it should be more than 100, because what I have seen that if it is less than 100, things usually don't go very well. So if it is less than 100, like 80 or 89, better get it done within 7 days, better 2, 3, 4 days. If it is increasing, then things are good. गुड मॉर्निंग सर, मेरी वाइफ को पीसीओडी है और 2 बार आईयूआई हो चुका और लैप्रोस्कोपी ड्रिलिंग भी होगी, तब भी कोई आराम नहीं लगा, क्या करना चाहिए? देखिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपने यदि ड्रिलिंग कराई है तो इसमें एडवांटेज मिलने में कई बार 1-1.5 साल लग जाते हैं। तो आप नेचुरल जो रही है उसमें भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ओवेरियन ड्रिलिंग में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम कोई मिराकुलस कुछ काम नहीं होता। अब यदि बाकी ट्यूब्स अच्छी हैं तो प्रेगनेंसी होने का चांस अच्छा रहता है। यदि एज कम है और शादी के बहुत दिन नहीं हुए तो थोड़े दिन वेट कर लीजिए। सर 5AA ग्रेडिंग एम्ब्रियो क्वालिटी थी तो भी नहीं बैठा, क्या कारण हो सकता है? ये क्वेश्चन मैं देखा हूँ। बेसिकली 5AA होता क्या है? जो ग्रेडिंग हम करते हैं वो एक गार्डनर की ग्रेडिंग है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कि इसका जो एम्ब्रियो का भीतर एक कैविटी बनती है वो कैसी डिस्टेंडेड है कि नहीं, इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट बना है उसकी क्वालिटी कैसी है, और भीतर जो इनर सेल मास बना है वो कैसा है। यदि ये 5AA वैरायटी है तो ये बेस्ट मानी जाती है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली दिखने में। जरूरी नहीं दिखने में ये जेनेटिकली एब्सोल्यूट हो। इसका मतलब 48 से 52% कई बार ब्लास्टोसिस्ट जेनेटिकली एबनॉर्मल होते हैं। यदि ये एबनॉर्मल है तो ये नहीं बैठेगा, ये बैठेगा भी तो इसमें अबॉर्शन होगा। तो क्या इसका जांच करके PGTA कर लें, मतलब एन्यूप्लॉइडी देख लें, तो वो भी जो देखने का टेस्ट होता है वो ट्रोफोब्लास्ट से होता है। कई बार इसका रिजल्ट इसके साथ मैच नहीं करता, तो कई बार ये भी देखा गया है कि इसके एबनॉर्मल रिजल्ट्स वालों को भी यदि आप ET करो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है और बच्चा भी हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ पर आके हम बंध जाते हैं बियॉन्ड आवर लिमिट की हम कौन से कर रहे हैं, बट जो बेस्ट दिखता है हम उसी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। सर प्रेगनेंसी में बार बार सोनोग्राफी करने से क्या सोनोग्राफी की रेस से बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? ये अभी एक क्वेश्चन आया था कि क्या सोनोग्राफी करते समय सोनोग्राफी की जो हानिकारक रेज हैं वो उस बच्चे में असर करेंगी। तो ये जो रेज बोलते हैं उसको एक्सरे के साथ तुलना करने लगते हैं। एक्सरे एक विकिरण है जिसमें कि न्यूक्लियर फिजन होता है, उसके कारण बहुत सारी रेडियो एक्टिव चीज़ें होती हैं जिसके कारण सेल में डैमेज हो सकते हैं। बट अल्ट्रासाउंड की जो रे होती वो रे नहीं होती, वो साउंड वेव है। जैसे आप मेरी बात सुन पा रहे हैं वो साउंड श्रव्य रेंज में है, सुनने वाली रेंज में है 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड। यदि ये 20,000 साइकिल्स पर सेकंड के ऊपर की साउंड हो तो अल्ट्रासाउंड है। अल्टीमेट इट इज साउंड वेव। साउंड वेव से जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे बच्चे को भी नहीं होती। सर नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए सीमन एनालिसिस में काउंट कितना होना चाहिए? WHO के हिसाब से मोर देन 15 मिलियन होना चाहिए, बट बहुत सारे क्राइटेरियाज मॉर्फोलॉजी के भी हैं और मोटिलिटी के भी हैं। एज 36 है, AMH 0.79 है, पीरियड रेगुलर है, बिना दवाइयों के आता है, क्या IVF हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं 0.04 तक का भी कोशिश करता हूँ, बट ये जो लेस देन 1 वाले या 1.5 AMH वाले जो IVF कराने आते हैं, दे शुड वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वो क्या कराने आ रहे हैं। वो एक डिफ़िकल्ट टास्क कराने आ रहे हैं और मैं वो जोखिम लेता हूँ। बट ये कराने वाले और करने वालों के बीच में एक बहुत अच्छा तादाद में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप एक बेस्ट एफर्ट करना चाहते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। मोन्टो टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्या IVF करवा सकते हैं? ये एक केस आया था, शायद उसी का आप ले रहे हो। मॉन्टो टेस्ट पॉजिटिव आया था और IVF करने के पहले मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ। मॉन्टो टेस्ट एक ऐसा है कि यदि उसमें 30 मिलीमीटर का जो आया था यदि वो पॉजिटिव है तो पेशेंट रिएक्टिव है, बेटर कि आप एंटी ट्यूबरकुलर लेके 6 महीने का फिर IVF कराएं तो रिजल्ट बेहतर होने की उम्मीद है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को हमारे
अभी तक जुड़े हुए हैं इस वीडियो में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल जैसे इंस्टाग्राम, जैसे इसमें मैं अभी लाइव हूँ, और फेसबुक के भी आइडियल फर्टिलिटी पेज में जाके अपने कमेंट्स और सुझाव दे सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।